बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आज इस वीलॉग में मैं आपको बताऊंगा ये चार्ली हेब्डो मैगज़ीन है क्या, इसका मालिक कौन है, इनका मिशन क्या है, इसके पीछे कौन सी लॉबी है और इनको फ़ंड्स कहाँ से मिलते हैं। ये सारी चीज़ें बताने से पहले मैं आपको ये बताऊँ कि इन्होंने गुज़िश्ता बुध वाले दिन जब दोबारा अपना मैगज़ीन निकाला तो उसमें इन्होंने दोबारा जो है वो इस्लाम की तौहीन के लिए फिर से कार्टून जो हैं वो छापे हैं और दोबारा से इस्लाम की तौहीन की है। और कुछ इस किस्म का कार्टून है जिसमें तैयब उर्दगान को दिखाया गया है और जिस हालत में दिखाया गया, जो चीज़ें दिखाई गई और जिस किस्म का वो है, वो पूरा कार्टून तो मैं आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन एक उसका हिस्सा आप उसका देख लें। और उसमें एक ख़ातून ने कुछ कपड़े पहने हुए हैं, हिजाब, और उनको किस तरीके से वो किया गया, किस तरह दिखाया गया, यानी इस्लाम की और मुसलमानों की तौहीन करने की कोशिश एक मरतबा फिर चार्ली हेब्डो मैगज़ीन ने की है। और उसमें कुछ कैप्शंस इस तरह के लिखे हैं जो दोबारा से बहुत तौहीन आमेज़ हैं। अब इस बार जो उन्होंने तौहीन की है, इसके ऊपर दोबारा से तनकीद सामने आ रही है मुसलमानों की जानिब से। जो कम्युनिकेशन डायरेक्टर हैं तुर्क सदर के, उनका नाम है फहराटिन आल्टोन। उन्होंने जो मजम्मत की है, मजम्मत करते हुए उन्होंने एक बयान जारी किया और उस बयान में उन्होंने इसको, ये जो प्रोडक्ट है, इसको करार दिया क्लियर प्रोडक्ट्स ऑफ एक्सेनोफोबिक एंड इस्लामीफोबिक एंड इनटॉलरेंट कल्चरल एनवायरनमेंट। यानी वहाँ पे जो है वो एक इस किस्म का माहौल है कि बर्दाश्त ख़त्म हो गई है, नफ़रत अंगेज़ जो है वो मवाद शाया की जा रहा है और साथ में इस्लामोफोबिया का शिकार हो रहा है फ्रांस। और ये एक पूरा अदम बर्दाश्त का एक कल्चर वहाँ पे प्रमोट किया जा रहा है फ्रांस में। फ्रांसीसी सदर के एंटी मुस्लिम एजेंडे का ये नतीजा निकल रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा, और चार्ली हेब्डो मैगज़ीन ने दोबारा हमारे सदर के भी खाके जारी किए हैं, हम इसकी मजम्मत करते हैं। इंतहा की नफ़रत अंगेज़ और नस्ल प्रस्ताना हरकत है ये, और एक मकरूह कोशिश है नफ़रत फैलाने की। और उनके साथ साथ जो उर्दगान के तर्जुमान हैं रजब तैयब उर्दगान के, उनका नाम है इब्राहिम कालीन। उन्होंने कहा है कि दे आर जस्ट शोइंग देयर ओन वल्गैरिटी एंड इमोरलिटी। वो बस सिर्फ अपनी शो कर रहे हैं, अपनी वल्गैरिटी, बेहयाई को दिखा रहे हैं, और इमोरलिटी, अपनी बद अखलाकी को वो दिखा रहे हैं। एन अटैक ऑन पर्सनल राइट्स इज़ नॉट ह्यूमर एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। यानी ये जो ज़ाती हुकूक पर जो हमला किया है चार्ली हेब्डो ने, ये कोई मजाक नहीं है। आप इसको मजाक के तनाजुर में ना लें, और ना ही ये इजहार राय की आज़ादी के ज़ुमरे में आता है। ये इब्राहिम कालीन जो तर्जुमान है तुर्क सदर के, उन्होंने ये स्टेटमेंट जारी किया है। उसके बाद उन्होंने अदालत में भी चैलेंज कर दिया है चार्ली हेब्डो की इस हरकत को। अब ये चार्ली हेब्डो है क्या, आज ज़रा इसके बारे में बात करते हैं। 1960 की दहाई में इसका आगाज़ हुआ था इस मैगज़ीन का, और 60 की दहाई में ये महाना के तौर पे शुरू हुआ था। इसका पहला नाम था हाराकिरी, हाराकिरी इसका पहला नाम था। और जॉर्ज बर्नियर और फ्रांकोइस कावाना, ये दो इसके शुरू करने वाले लोग थे, और इन्होंने 1960 में इसको शुरू किया। 1961 में ये बैन हो गया, 1966 में ये दोबारा 6 महीने के लिए बैन हो गया, और ये बाद में इसको दोबारा खोलने के लिए उन्होंने इसका नाम रखा हाराकिरी हेब्डो, यानी इसका नाम तब्दील किया क्योंकि ये बैन हो रहा था बार बार। तो हाराकिरी हेब्डो के नाम से इन्होंने दोबारा इसका नाम रख के इसको शुरू किया 1970 में। और 1970 में इन्होंने क्या किया, फ्रांसीसी सदर चार्ल्स दी गॉयल जो है, उनकी मौत हुई थी एक क्लब के अंदर आतिशज़दगी के नतीजे में, और फिर उनकी मौत का इन्होंने मजाक उड़ाया और उस वजह से इसको दोबारा बैन कर दिया गया। अच्छा, इसको जब दोबारा बैन किया गया तो फिर इन्होंने इसको दोबारा शुरू किया। दोबारा शुरू करते वक्त इसका नाम तब्दील करके रख दिया गया चार्ली हेब्डो। और चार्ली हेब्डो नाम इसलिए रखा गया कि वो जो चार्ल्स नाम का एक सदर था, वो उस सारे मामले को दोबारा मजाक बना के इन्होंने चार्ली हेब्डो उसका नाम रखा, और दोबारा से ये मैगज़ीन शुरू हो गया। और 1981 में इसको दोबारा रोक दिया गया, और फिर ये 10-11 साल तक ये अखबार रुका रहा, ये मैगज़ीन शाया नहीं हो सका। इस मैगज़ीन को जब दोबारा शाया किया गया तो इसमें कुछ नए किरदार आ गए। अब वो जो किरदार हैं उनके नाम मैं आपको बताता हूँ। उनमें एक नाम है गैरड बेयर्ड।
गैरेट बर्ड जो है ये एडिटर इन चीफ है और इसके ऊपर मैंने बड़ी रिसर्च की है। इस बंदे के बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं मिलती। इसको बैनुल-अक़वामी अवार्ड भी दिए गए हैं और यानी सहाफ़त के अवार्ड भी इसको मिले हैं, लेकिन जो अवार्ड्स इसको मिले हैं उन पे ज़्यादा दस्तरस और कंट्रोल जो है वो यहूदियों का है। इस आदमी का मज़हब मालूम नहीं हो सका, ये पता नहीं चला कि इसका मज़हब क्या है। ये बुनियादी तौर पे दैरिया है, यहूदियों के लिए काम करता है और इसके मज़हब का कुछ पता नहीं चलता। आप जितना मर्ज़ी इसके बारे में रिसर्च करें। एक और आदमी है जिसका नाम है रिस, RISS। ये जो रिस नाम का आदमी है ये वो दूसरा आदमी है जो इसके 70% शेयर्स इस बंदे के पास हैं और ये बंदा कंट्रोल करता है चार्ली हेब्डो को। 70% शेयर इसके पास है। 1992 से ही ये बंदा भी एक्टिव हुआ और 1992 से ही जो बंदा मैंने आपको पहले बताया ये दोनों एक्टिव हुए और 92 के बाद से एक नए दौर का आगाज़ हो रहा है चार्ली हेब्डो के मैगज़ीन की तरफ से। उसके बाद इन्होंने तनकीद शुरू की दो मज़ाहिब के ऊपर ज़्यादा, कैथोलिक क्रिश्चियंस यानी क्रिश्चियंस का वो बुनियाद परस्त ग्रोह जो उनको राइटिस्ट जिनको कहते हैं, वो जो कैथोलिक क्रिश्चियंस हैं उनके ऊपर इन्होंने तनकीद शुरू की और मुसलमानों के ऊपर इन्होंने तनकीद शुरू की और इस्लाम को टारगेट करना, इस्लाम को निशाना बनाना शुरू किया। अब जब इन्होंने इस्लाम को निशाना बनाना शुरू किया तो सन 2000 में अब मैं आपको खोल के बता रहा हूँ कि एक्चुअली मुझे कैसे पता चला कि इनके पीछे कौन है। जब आप इस सारे को स्टडी करते हैं, आप देखते हैं कौन कौन आया और कौन कौन निकाला गया, तो आपको समझ आ जाती है। मैं एक मिसाल आपको दे रहा हूँ कि मोना खैलेट नाम की एक जो है वो जर्नलिस्ट थी। सन 2000 में उसने एहतजाज किया। उसने कहा कि फ़लस्तीनियों को बदतहज़ीब क्यों कहा इस मैगज़ीन ने। ये बदतमीज़ी है, इनको बदतहज़ीब आप नहीं कह सकते एक पूरी कौम को। तो उसके ऊपर उसको निकाल दिया गया और कई मज़ीद सहाफ़ी भी वक्तन फ़वक्तन निकाले गए जिन्होंने एहतजाज किया और कहा ये गलत है, ये आप ना छापें, ये बदतहज़ीबी के ज़ुमरे में आता है। और इन्होंने ऐसा क्या किया कि आप इनके ख़िलाफ़ लिख रहे हैं, तो इस तरह के लोगों को निकाला जाता रहा। 2006 में पहली बार इन्होंने खाके छापे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन अमेज़ खाके इन्होंने 2006 में छापे 9 फरवरी को। और उसके बाद पूरी मुस्लिम दुनिया ने एहतजाज किया। 20 मुसलमान मुल्कों ने बड़े ज़बरदस्त एहतजाज किए और बहुत सारी जगहों पे फ्रांस को बड़ी तनकीद का सामना करना पड़ा, बड़ी उनके लिए मुश्किलात पैदा हो गई और उसके बाद फिर मामला उन्होंने ठंडा करने की कोशिश की। 3 नवंबर 2011 को जब इन्होंने दोबारा इससे कुछ दिन पहले खाके छापे तो फिर इसके ऊपर हमला हो गया, इनके दफ्तर के ऊपर। ये पहला हमला था और दफ्तर पे आग लगी, बम फेंके गए और क्योंकि इन्होंने दोबारा तौहीन की थी तो दफ्तर को आग लग गई और उनका काफ़ी नुकसान हुआ। 2012 में इन्होंने दोबारा तौहीन रसालत की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो 7 जनवरी 2015 को 2 मुसल्ला गनमैन जो दोनों भाई थे वो दोनों दाखिल हुए इस दफ्तर में और उन्होंने अटैक कर दिया और उनके हमले के नतीजे में 12 यहाँ पे मलऊन जो हैं वो मारे गए और कार्टून बनाने वाले भी मारे गए। और इनमें जो यहाँ पे एक मालिक है रिस, वो ज़ख्मी भी हो गया और कुछ और लोग भी ज़ख्मी हुए थे। और जो इनका एडिटर इन चीफ है जिसका मैंने आपको नाम बताया कि गैरल्ड बेयर्ड, वो जो है वो वहाँ से उस वक्त लंदन में मौजूद था और वहाँ पे किसी तकरीब में था, वो इसमें बच गया। लेकिन इनके हमले के 12 अफराद मार दिए गए। दोनों भाई बाद में इनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन आई, ये अल्जीरिया के रहने वाले थे। अल्जीरिया वो इलाका जो एक दौर में फ़्रांस की कॉलोनी हुआ करता था और फ्रांसीसी उनके सरों को काट काट के अपने पीछे फ्रांस में भिजवाते थे अपने अवार्ड वसूल करने के लिए। और उनके सर आज भी बहुत बड़ी तादाद में फ़्रांस के म्यूज़ियम यानी पेरिस में जो फ़्रांस का बहुत बड़ा म्यूज़ियम है नेशनल, वहाँ पे उनके सर आज भी पड़े हुए हैं। लगभग 32,000 के करीब कटे हुए सर हैं वहाँ पे जो वहाँ पे रखे हुए हैं। तो ये उसी मुल्क के, उसी अल्जीरिया के 2 भाई थे जिनका जो नाम है, एक का नाम शरीफ कोवाची था और दूसरे का सैयद कोवाची था। तो इन दोनों भाइयों ने इन मलऊनों को उस वक्त मारा था। फ्रांसीसी हुकूमत ने 1 मिलियन यूरो दिए थे इस मैगज़ीन को सपोर्ट करने के लिए इस वाक़े के बाद। और बहुत सारी ऐसी तंजीमें सामने आई जिनके ताल्लुकात यहूदियों के साथ हैं। उन तंजीमों ने भी और उन इदारों ने भी पैसा दिया जो लाखों यूरो में बनता है। और वो जो बहुत सारा पैसा इनको मिला, लगभग कोई 60 मिलियन कहा जाता है कि इन लोगों ने इकट्ठा कर लिया था वक्त के साथ साथ। और ये सारा पैसा इनके काम आता रहा और ये लगातार इस किस्म की गुस्ताखियाँ करते रहे हैं।
अच्छा, एक 25 सितंबर 2020 को 2 लोग बहुत बुरी तरह ज़ख्मी हुए इनके पुराने दफ्तर के बाहर, क्योंकि इन्होंने दफ्तर तब्दील कर लिया था और वहाँ से जो ज़ख्मी करने वाला शख्स है वो गिरफ़्तार हुआ। ज़हीर हसन महमूद, पाकिस्तान से इसका ताल्लुक़ बताया जाता है। ये 25 साला नौजवान है, गिरफ़्तार हो गया। इसने कहा जी मुझे पता ही नहीं था कि उनका दफ्तर यहाँ से तब्दील हो गया है, क्योंकि उन्होंने गुस्ताखी की है तो मैं उस गुस्ताखी का बदला लेने के लिए आया हूँ, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई है। उसके बाद जो इनके खाके दिखाता था सैमुअल पैटी, उसके ऊपर अटैक किया अब्दुल्ला नामी नौजवान ने और उसको जहन्नुम वासिल किया। तो इस तरह ये इसकी पूरी तारीख़ है। और इसकी तारीख़ में जब हम देखते हैं कि ना रिस्क का कोई मजहबी रिकॉर्ड मिलता है और ना बर्ड का कोई मजहबी रिकॉर्ड मिलता है, तो ये बात साबित कर रही है कि ये जो दोनों लोग हैं ये दैरिये हैं। तो ये लोग यहूदियों के लिए काम करते हैं और लगातार काम करते जा रहे हैं। इनकी इन्फॉर्मेशन बहुत कम मिलती है और उन्होंने अब अपने मैगज़ीन के अंदर सारे के सारे दैरिये इकट्ठे कर लिए हैं। बड़े लंबे अरसे से जो लोग इसके साथ जुड़े हैं वो जुड़े हुए हैं। बहुत सारा पैसा ये इकट्ठा कर रहे हैं और उस पैसे को इस्लाम के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहे हैं। और इस वक्त ये मैगज़ीन सिर्फ़ और सिर्फ तनकीद करता है इस्लाम के ऊपर। वैसे ही अपना पेट भरने के लिए मुख्तलिफ़ चीज़ें डालते रहते हैं, लेकिन हर कुछ अरसे के बाद ये इस्लाम के ऊपर तनकीद करते हैं और यहूदियों से पैसा हासिल करते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? यहूदी हर कुछ अरसे के बाद मुसलमानों को आपस में लड़वा कर ये इम्तिहान लेते हैं या इस चीज़ का टेस्ट करते हैं कि मुसलमानों का रिएक्शन क्या आएगा। जब तौहीन रसालत करते हैं तो फिर मुसलमानों का रिएक्शन देखने के लिए वो एक इस किस्म के खाके जारी करवाते हैं और इस्तेमाल करते हैं एक ऐसे मैगज़ीन को जो फ़्रांस में मौजूद है, क्योंकि फ़्रांस में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे आप कुछ भी कर सकते हैं। उनका कानून इस चीज़ को तहफ़्फ़ुज़ देता है, लिहाजा जानबूझकर फ़्रांस की सरज़मीन को इस्तेमाल किया जाता है, उनके कानून को इस्तेमाल किया जाता है और वहाँ मौजूद अपने एजेंट्स के ज़रिए से इस किस्म के खाके शाया किए जाते हैं ताकि मुसलमानों के रिएक्शन को देखा जा सके। लेकिन हर मरतबा यहूदियों को मायूसी होती है। लेकिन इस मरतबा यहूदी इतने मामले में तो कामयाब हुए हैं कि जो अरबों की तरफ से, ख़ास तौर पे सऊदी अरब की तरफ से रिएक्शन है वो बड़ा कंडीशनल किस्म का है और वो ऐसा नहीं है कि वो खुल के अपना रिएक्शन उन्होंने दिया हो। उन्होंने मज़म्मत की है न सिर्फ इस वाक़े की, बल्कि अब्दुल्ला ने जो कत्ल किया एक मलऊन को, उस वाक़े की भी उन्होंने मज़म्मत की है। और सऊदी अरब ने बाइकॉट की जो एक तहरीक चलाई गई रजब तैयब एर्दोगान की तरफ से, उसका हिस्सा बनने से भी इनकार किया है। तो ये मामला बड़ा क्लियर होता चला जा रहा है कि यहूदी आहिस्ता आहिस्ता चेक करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता देखते हैं। हर थोड़े अरसे के बाद 2-3 साल के बाद गुस्ताखी करके देखते हैं कि मुसलमान इकट्ठे होते हैं या नहीं होते। तो मुसलमान पहले भी इकट्ठे थे, आज भी इकट्ठे हैं, आइंदा भी इकट्ठे रहेंगे। अपने आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के ऊपर कोई समझौता नहीं करेंगे। लेकिन कुछ हुक्मरान बीच में ऐसे आ जाते हैं जो कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। तो ये हुक्मरानों की वजह से मुसलमानों को सबकी होती है और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। बहरहाल जो पूरी कौम है, मुसलमानों की पूरी उम्मत है, वो सारी मुत्तफ़िक है इस बात पे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में हम किसी को गुस्ताखी नहीं करने देंगे। मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन जो चार्ली हेब्डो से मुताल्लिक थी वो मैंने आपको बता दी और मज़ीद जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन तौहीन का सिलसिला वो रोक नहीं रहे और रजब तैयब एर्दोगान पे उन्होंने अटैक किया है उसी मैगज़ीन ने जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है। और इनका सिला इनको इस दुनिया में भी मिलेगा और आखिरत में भी मिलेगा। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।